रूस को बड़ा झटका दे दिया। इसकी बहुत खुशियां मनाई गई थी। इसकी खुशियों को इन्होंने खूब पोस्ट कर करके सब जगह दिखाया था, देखो हमने क्या कर दिया है। इससे एक दिन पहले इन्होंने एक कारनामा और कर दिया था, और वो क्या था? कारनामा यह था कि इन्होंने एक पाइपलाइन को टारगेट कर दिया था। पाइपलाइन जिससे कि तेल रूस से निकलकर हंगरी और स्लोवाकिया जाया करता था। यह पाइपलाइन आप ऐसे देख सकते हैं, उस्तलुगा रिफाइनरी से निकल करके गैस, मतलब रिफाइनरी पर हमला हुआ। रिफाइनरी के बाद में ये जो पाइपलाइन है जिसके माध्यम से वाया यूक्रेन होते हुए बुडापेस्ट और इधर की तरफ यहाँ पे स्लोवाकिया के अंदर तेल जाता था, उस पाइपलाइन को रूस में टारगेट कर दिया गया। लगभग यहां पे ड्रुजबा नामक जगह पर हमला कर दिया गया। किसके द्वारा? यूक्रेन के द्वारा। ये यूक्रेन है। यूक्रेन से हमला इस तरफ होता है, पहला हमला इधर, मतलब अभी बाद में 24 तारीख को हमला इधर और उससे पहले हमला इधर। इस रिफाइनरी से निकला हुआ तेल जा कहां रहा था? इस रास्ते होते हुए, और वो बुडापेस्ट यानी हंगरी जा रहा था। हंगरी को नुकसान पहुंचाया इन्होंने इस वाली जगह पर, ब्रनास्क नामक जगह पर हमला किया। अब दिक्कत क्या हुई कि रशिया पर 2 हमले और दोनों ही ऑयल रिफाइनरीज पर। आपको यह तो ध्यान होगा, अमेरिका बार बार एक ही चीज कहे जा रहा है कि रूस से तेल खरीद कर भारत उसे पैसे दे रहा है। यह दुनिया को भी समझ में आ गया कि रूस से तेल केवल भारत ही नहीं खरीदता, बल्कि और भी यूरोपियन देश हैं जो खरीदते हैं। उनमें से हंगरी एक देश है जो कि यूक्रेन का पड़ोसी है। हंगरी और स्लोवाकिया उससे तेल खरीदते हैं, बकायदा पाइपलाइन है और उस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। अब आप इस तरह से देखिए, यूक्रेन के साथ में जो देश लगे हुए हैं उसमें यह रहा हंगरी और पड़ोस में बैठा है स्लोवाकिया। ये जो स्लोवाकिया और हंगरी है, दोनों ही लैंडलॉक कंट्री हैं, अर्थात इनको समुद्र प्राप्त नहीं है। समुद्र के अभाव में इन्हें जमीन के मार्ग से ही व्यापार करना होता है। उनमें से एक व्यापार इनका वाया यूक्रेन होते हुए यहां पर इस तरह से पाइपलाइन के थ्रू होता है। यूक्रेन वालों ने खुद के देश में पाइप नहीं फोड़ा, रशिया में फोड़ा, ताकि उनका तेल ना बिक पाए। लेकिन क्या आपको यह नहीं लगता कि जिस देश को चारों तरफ से दुनिया ने घेर रखा है, उसके लिए गैस पाइपलाइन हो या ऑयल पाइपलाइन, पहुंचे रहना जरूरी होता है। आप सोचिए, इस पाइप के फूटने से हंगरी के अंदर अगले 7 दिन का एनर्जी क्राइसिस पैदा हो गया है। हंगरी भाई साहब इस बात पे फट गया, बुरी तरह से फटा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इन भाई साहब ने जो तेल इनको भेजना था वो 7 दिन के लिए रोक दिया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको अब तक यह समझ में आ गया होगा कि यूक्रेन पर जो गोला गिरा, वो गोला गिरा क्यों। अगर आप हमले की यह खबर सुन रहे हैं कि ब्रिटिश काउंसिल को और यूरोपियन काउंसिल को टारगेट किया गया और 18 लोगों की जान ले ली गई यूक्रेन में, तो उसके पीछे का असल कारण क्या था? यूक्रेन के द्वारा 2 दिन पहले इन जगहों पर हमला करना। यूक्रेन ने हमला किया, बदले में यह कार्रवाई हुई, लेकिन इस बदले की कार्रवाई को जेलेंस्की ने दुनिया भर में ढिंडोरा पीट करके सुनाया।